मम्मी जी, अर्जुन को नौकरी क्यों छोड़नी है? और अगर वो नौकरी छोड़ देंगे तो घर कैसे चलेगा? अरे तुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन मेरा बेटा रोज रोज ऑफिस जाकर परेशान हो जाता है। शाम को थका हुआ घर आता है। यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मम्मी जी, दुनिया के सारे लोग नौकरी करते हैं, इसमें गलत क्या है? लगता है तू तो अपने पति के दुश्मन है, दुश्मन। अब तुझे अर्जुन से कोई प्यार नहीं तो क्या हुआ? मुझे तो मेरा बेटा बहुत प्यारा है। चल बेटा, हम दोनों वॉक पर चलते हैं। ठीक है मम्मी, हम दोनों साथ में घूमने चलते हैं। अर्जुन, एक मिनट, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको नौकरी करनी ही होगी। तुमने सुना नहीं मम्मी ने क्या कहा? मैं कोई नौकरी वोकरी नहीं करने वाला। मैं तो बस अपनी मम्मी के साथ रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे अर्जुन, तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? हमारी जिंदगी कैसे चलेगी? मम्मी है ना, उन्होंने कहा कि वो सब संभालेगी, तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ और अपना काम करो। और हाँ, दोबारा ये सब बात करने की कोई जरूरत नहीं है। श्रुति अर्जुन से बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसने इसके बारे में किसी को कुछ बताया नहीं था। एक दिन श्रुति को अपने मायके जाना था। अर्जुन, शादी के बाद मैं एक बार भी मम्मी पापा से मिलने नहीं गई हूँ। मुझे अपने मायके जाना है। प्लीज आप भी तैयार हो जाइए ना। अरे मायका तुम्हारा है, इसमें मेरे बेटे को तैयार होने की क्या जरूरत है? लेकिन मम्मी जी, वो मेरे साथ जाएंगे ना। मैं पहली बार वहाँ जा रही हूँ। अगर अकेली गई तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे? अरे जो सोचना है सोचने दो। मैं भला तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा? मैं अपनी मम्मी के पास रहूंगा। मेरा प्यारा बच्चा, वैसे भी ना बाहर धूप में जाएगा तो गर्मी लग जाएगी। तू अकेली जा बहू, अर्जुन को यहीं रहने दे। उसे इतनी गर्मी में बाहर जाने की आदत नहीं है। मम्मी जी, ये सब क्या हरकत है? अर्जुन की शादी हो चुकी है। वो कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है जो बाहर की धूप में भी नहीं जा सकता। और मुझे मेरे मायके लेकर जाना उनकी जिम्मेदारी है। अभी से मेरे बच्चे के कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ रखने की कोशिश मत कर बहू। वो मेरा इकलौता बेटा है, मेरा लाडला, मेरे कलेजे का टुकड़ा। और अगर वो कहीं नहीं जाना चाहता तो नहीं जाएगा। तुम्हें जाना है तो जा। मम्मी जी, ये सब ना आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो तुम अपने घर पर जाकर रहो ना। मैं तो तुम्हें कभी वापस बुलाने के लिए भी नहीं आऊंगा। अरे क्यों अपने घर जाकर रहेगी? शादी हुई है इसकी मेरे बेटे से, ऐसे वापस तो आना ही पड़ेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं अकेले ही चली जाती हूँ और वापस भी आ जाऊंगी। लेकिन आप जो मेरे साथ कर रही हैं वो पूरी तरह से गलत है। और इस तरह से श्रुति अपने मायके पहुंच जाती है। मायके में श्रुति की मुलाकात अपनी सबसे पक्की सहेली से होती है। उसकी शादी भी कुछ दिन पहले ही हुई थी। श्रुति की सहेली अंजलि अपने पति अविनाश के साथ अपने मायके आई थी। श्रुति, कितनी सुंदर लग रही है तू। तेरी शादी में तो मैं आ ही नहीं पाई, लेकिन आज तुझसे मिलकर ना बहुत अच्छा लग रहा है। सुंदर तो तू भी लग रही है अंजलि। इनसे मिल, ये मेरे पति है अविनाश। अच्छा, तो ये भी तेरे साथ आए हैं? हाँ बिल्कुल, आना ही चाहिए ना। मैं भी तो पहली बार मायके आई हूँ, तो अकेले कैसे आती। और जानती है, अविनाश ना मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तू बता, तेरा अर्जुन कैसा है? क्या बताऊँ यार, वैसे तो सब कुछ ठीक ही है। अविनाश वहां से चला जाता है। श्रुति और अंजलि दोनों बातें करने लगते हैं। क्या श्रुति अंजलि को अपने दिल की सारी बातें बता पाएगी? क्या श्रुति अपने पति अर्जुन को बदल पाएगी? अब मुझे बता, क्या परेशानी है? अरे क्या बताऊं यार, शादी को 1 महीना हो गया है, लेकिन अर्जुन अभी भी अपनी माँ के कमरे में सोते हैं। यहाँ तक कि वो मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करते। ये तो क्या कह रही है? अर्जुन की माँ, मेरा मतलब तेरी सास ने कभी अर्जुन को ये बात नहीं समझाई कि अब उसे तेरे साथ भी रहना चाहिए? नहीं, वो तो जानबूझकर अपने बेटे को अपने पास रखती है और मुझे उससे दूर करने की कोशिश करती है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो अच्छी बात नहीं है। वैसे तूने कभी अर्जुन को समझाने की कोशिश नहीं करी? अरे मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं है और ना ही मेरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। लेकिन श्रुति, इस तरह की शादी ज्यादा दिन टिकती नहीं है और तुझे भी अर्जुन के साथ नहीं रहना चाहिए। मेरे हिसाब से तुझे उससे अलग हो जाना चाहिए। तू जानती है ना अंजलि, शादी के बाद अपने पति से अलग होना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे माँ बाप कितने दुखी होंगे इस बात से। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मेरी और अर्जुन की शादी करवाई है और मैं उससे अलग हो जाऊंगी।
कितने दुखी हो जाएंगे। लेकिन पूरी जिंदगी भी तो तू ऐसे लड़के के साथ नहीं रह सकती ना, जो अपनी माँ के पल्लू से बंधा हुआ है। तो फिर मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुझे कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि अर्जुन को इस बात का एहसास हो कि तू उसकी पत्नी है। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी सुनने और समझने को तैयार नहीं है। तू चिंता मत कर, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। कैसा आइडिया? देख, तू अपने ससुराल जा और कुछ दिन झूठ मूठ के लिए अर्जुन को इस बात का एहसास दिला कि तेरी जिंदगी में कोई और भी है। किसी से भी फोन पर बात करने का नाटक कर। लेकिन किसके साथ? मेरी जिंदगी में तो कोई भी नहीं है। देख, मैं अविनाश को इस बात के लिए तैयार करती हूँ। जब अर्जुन बार बार तुझे अविनाश के साथ दिखेगा ना, तो उसे अपने आप जलन होगी और ये जलन उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराएगी। मैं अविनाश को तुझसे मिलने के लिए भेज दिया करूंगी, तुझे बस उसके साथ नाटक करना है। अरे लेकिन अविनाश इस बात के लिए तैयार हो जाएगा? अपनी दोस्त के लिए वो इतना तो कर ही सकता है ना। तू मेरी फ्रेंड है तो अविनाश की भी फ्रेंड ही है ना, चिंता मत कर। इस तरह से श्रुति और अंजलि अर्जुन को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं और श्रुति अपने ससुराल वापस आ जाती है। अब श्रुति अर्जुन की परवाह करना बंद कर देती है। एक दिन सुबह के वक्त अर्जुन, मम्मी जी मैं फिल्म देखने जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। फिल्म देखने जा रही हो? ठीक है, अकेले ही जाओ। मेरा बेटा तो तुम्हारे साथ जाएगा नहीं, उसे तो आज मुझे अपनी किटी पार्टी में लेकर जाना है। हाँ मम्मी जी, मैं भी यही चाह रही थी कि अर्जुन आपके साथ ही जाए। एक्चुअली ना, मैं भी किसी के साथ प्लान बना चुकी हूँ।